ओके, अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस फीचर्स, तो इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? जी जी टी करते हैं, प्रेगनेंसी में जी जी टी करते हैं, क्लियर है? अच्छा, स्टेज 4 कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, तो ये कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? इंटरनल इलियक में, सर्वाइकल सर्विक्स की जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट पैरामीटर टू हैव एस्टिमेशन ऑफ द फीटल असेसमेंट, तो इट इज़ क्राउन रम्प लेंथ एट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट इमीडिएट रीजनरेट विच ऑर्गन इन द ह्यूमंस, तो इट इज़ लिवर। लिवर का क्या है? इमीडिएट रीजनरेशन होती है, क्लियर? हीलिंग ऑफ वूंड इज़ डन बाय माइक्रोफिलामेंट्स, इसको भी आप में से कोई एक लिख ले। हीलिंग ऑफ वूंड माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व है। हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला डेंसा, तो याद रखो dense cuboidal cells at the proximal convoluted tubule. What is the first component in cancer which when break? The first component of cancer, erosion of basement membrane. Qualitative change in gene expression is point mutation, clear? आपसे इन्होंने पूछा हुआ है क्वालिटेटिव चेंज, तो इट इज़ पॉइंट म्यूटेशन। क्वालिटेटिव इंक्रीज इन अगर आपसे पूछ ले तो इट इज़ जीन एम्प्लीफिकेशन। स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है कि इन्होंने क्वालिटेटिव चेंज लिखा है कि इंक्रीज लिखा है, ठीक है? और फिर आपने अकॉर्डिंगली आपने स्टेटमेंट को आंसर करना है, क्लियर? एमसीक्यू को रिगार्डिंग स्पाइनल कॉर्ड लीजन, सी एट C7 फॉलोइंग विल हैपन, तो इट इज़ कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। एम आई क्लियर? 85 years old male patient complains of lower back ache. Doctor during examination noticed an outgrowth with tuft of hair at L5. What is the diagnosis? It is spina bifida oculata. Fatty women with skin pigmentation है, moon faces है, तो it is क्या है? कौन सा है हमारे पास? ये कोई बता सकते हैं? मून फेसिस से आप डायग्नोज कर सकते हो। बेफलो हम्प है, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, एक्सीलेंट। और कुशिंग सिंड्रोम में मोस्ट कॉमनली व्हाट विल बी करेक्टेड बिफोर सर्जरी, तो इट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है? हमने क्या करना है? हाइपरग्लाइसीमिया को बिफोर सर्जरी ऑप्टिमाइज करना है एंड देन वी विल गो फॉर सर्जरी। लोकल एनेस्थेटिक व्हेन इंजेक्टिव विच इज़ व्हेन इंजेक्टेड इनटू द नर्व फाइबर, ये क्या करता है? सोडियम चैनल्स को आयनाइज्ड फॉर्म में ब्लॉक करता है, क्लियर? The next one is 29 years old woman is admitted to a hospital because the birth of her child is several days overdue. Tearing of the pelvic diaphragm child leads to the paralysis of which of the following muscles? तो it is levator ani, clear? Diaphragm की tearing में levator ani is affected. 14 years old boy gets his finger cut with a knife. Which one of the following is primary early mediator of acute inflammatory response in this? तो it is histamine. acute inflammatory response में histamine रिलीज होता है, क्लियर? अब आप इसी तरह अगर देखो तो पेन मीडिएटर हमारे पास क्या है? ब्रेडिकाइनिन फॉलोड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है? और फीवर मीडिएटर इंटरल्यूकिन 1 है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, क्लियर? वेजोडाइलेशन किस से हो रही होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2, E2 और D2 से होती है। लेक्टेट मीडिएटर फॉर लेट मीडिएटर क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। इनिशियल मीडिएटर क्या है? हिस्टामीन है। हमेशा याद रखना ये इनिशियल मीडिएटर का आपसे अक्सर पूछते हैं। आर यू गाइज विथ मी? एक्सीलेंट। अगला है कि इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द पेनिस कॉम्प्राइजेज ऑन, तो इरेक्टाइल टिश्यू का क्या है? मस्कुलिनिक कॉलिनर्जिक एंडिंग्स या फिर नर्व जो है वो मौजूद है इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस पे। गॉबलेट सेल्स रिप्लेस बाय क्लैरा सेल्स इज एट द लेवल ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हमेशा याद रखो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे क्लारा सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। और गॉबलेट सेल्स कहाँ पे मौजूद है? ब्रोंकाई पे या टर्शरी ब्रोंकस पे प्रेजेंट हैं। एम आई क्लियर? विच वन प्रेजेंट इन सलाइवा दैट ब्रेक्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इट इज़ लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम। ये लैक्टोज पेरोक्सीडेज एंजाइम सलाइवा में मौजूद है
एंड व्हाट डज इट डू, तो ये ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. एम आई क्लियर? The next one is a patient with sarcoma of the thighs received radiotherapy. After 6 months, he developed scarring and fibrosis of the skin. It is due to which of the following? So it is due to end arthritis obliterans. Clear? It is due to end arthritis obliterans. एक्यूट इफेक्ट आप देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्वेमेशन कॉज कर रहे हैं. क्रॉनिक इफेक्ट क्या कॉज करता है? एंड आर्थराइटिस जो है, एंड आर्थराइटिस ऑब्लिटरेंस. लेट इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी तो लिम्फ नोड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज करता है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए. क्लियर प्यारे बच्चों? डॉक्टर नबीला, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जैनब. ओके, विच वाइटामिन इज एसोसिएटेड विद हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर? ठीक है, तो ये हमारे पास है थायमीन. बीटा 1 जो है इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर और अल्टीमेटली डेथ कॉज करती है. मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट टू बी ड्रेन्ड इनटू द लिम्फ नोड्स. व्हाट विल बी इन्वॉल्व इन सेंटिनल बायोप्सी? तो इट इज़ एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. Stab injury 3 cm lateral from the umbilicus near the linea alba. Initially patient was well, then suddenly went into hemorrhagic shock. Which structure is damaged? तो it is inferior vena cava. स्टेटमेंट में मैंशनड होगा 3 cm lateral from the umbilicus, तो it is inferior vena cava. What is the nerve supply of internal urethral sphincter? तो it is parasympathetic splanchnic nerves. Clear? इंटरनल एनल स्फिंक्टर में अगर आप देखो तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों है. सिंपैथेटिक विया L1 एंड L2, पैरासिम्पैथेटिक S2 एंड S4 थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे आ जो इंफीरियर रेक्टल ब्रांच ऑफ प्यूडेंडल नर्व S2 to S4 एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4. अगला है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, तो इट इज़ पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक स्प्लैंक्निक S2 to S4. एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का हमारे पास क्या है? प्यूडेंडल नर्व S2 to S4. विलेंट्री कंट्रोल ओवर मिक्चुरेशन. एम आई क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अ लेडी वॉज यूजिंग टेम्पोन्स. शी हैड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. ठीक है, अगला है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? तो इसमें मोस्ट क्या है? स्किन डिस्क्वेमेशन. क्लियर? Women after road traffic accident rush to ER. She has warm extremities. तो जब भी warm extremities है तो it is septic shock. Criteria for diagnosis of sepsis is positive blood culture. Clear? The next one is potency of volatile aesthetic depends on, ठीक है, anesthetic volatile, it depends upon the its lipid solubility. Clear? Right ventricular pressure at which pulmonary, इसका आंसर किस वाले का बच्चे? आंसर ए गिवन है. मैक 113 का. अच्छा 111 का नहीं, ये हमारे पास वार्म एक्सट्रीमिटीज़ में सेप्टिक शॉक ही है. ठीक है, ओके, ठीक हो गया. The next one is right ventricular pressure at the pulmonary valve open, at which the pulmonary valve open is 8 mmHg. अब देखो राइट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल इट इज़ 25. ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल इज़ 0 to 8. राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर at which the pulmonary valve opens is 8. लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर at which aortic valve opens is 808T. ठीक है, न्यूरोस्क्रिटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, जबकि ये जो न्यूरोस्क्रिटरी हार्मोन ये प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? हाइपोथैलेमस पे. इसको भी आपने गौर से देखने के रिलीज पूछा है कि प्रोड्यूस पूछा है. ठीक है, दीज आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स विच आर वेरी कन्फ्यूजिंग.